गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे अंकों को पूर्णांकित करना, ये हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे सार्थक अंकों की संक्रियाएं। किसकी बात करेंगे? सार्थक अंकों की संक्रियाएं। पीडीएफ नहीं मिलेगी इसका, यहीं से उतारना है, ठीक है ना। तो सार्थक अंकों की संक्रिया, पहला है जोड़ व घटाव के लिए। सार्थक अंकों की संक्रिया, एक सेकंड, ये आपको दिख नहीं रहा है तो ऊपर कर देता हूं। सार्थक अंकों की संक्रियाएं हैं, पहला है जोड़ व घटाव के लिए। नहीं भाई, जोड़ घटाव करना सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ और घटाव करने के बाद उसको आंसर को कितने सार्थक अंकों तक लिखा जाएगा वो यहां देखना है। जोड़ घटाव करना तो तुम बचपन से सीख रहे हो। तो जोड़ और घटाव करने के बाद सार्थक अंक को कितने लिखे जाएंगे, ठीक है ना। जोड़ और घटाव तो तुम कर लोगे जैसे करते हैं, उसको आंसर को कितने अंकों तक लिखा जाएगा वो यहां देखना है। तो इधर सुनना, नियम क्या है कि जोड़ एवं घटाव दोनों के लिए सेम नियम है। जोड़ और घटाव करने के पश्चात दशमलव के पश्चात जोड़ और घटाव करो, जो करना है वो करो, और दशमलव के पश्चात उतने सार्थक अंक लिखे जाएंगे जितने की जोड़ एवं घटाव करने वाली संख्या में सबसे कम दशमलव के बाद सार्थक अंक हैं, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, फिर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जोड़ व घटाव करने के पश्चात जोड़ व घटाव करने के पश्चात दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक लिखे जाते हैं, उतने सार्थक अंक लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं जितने की सवाल में न्यूनतम दशमलव के बाद सार्थक अंक हो। सार्थक अंक हो। अब आंसर को, अब ये इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। इधर देखना, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, उससे समझ में आ जाएगा। मुझे 3.7 प्लस 13.07 प्लस 0.33 को ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 17.10। मैंने ऐड कर लिया, 17.10 आ रहा है। तो ऐड करने के बाद 17.10 आ रहा है, लेकिन हमको 17.10 आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा, इधर देखना, इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसमें कितने हैं दशमलव के बाद? 2। किसके बाद देखने हैं? दशमलव के बाद। और इसमें कितने हैं दशमलव के बाद? 2। तो भाई आंसर में दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक लिखे जाते हैं जितने की सवाल में न्यूनतम दशमलव के बाद सार्थक अंक हो। यानी कि आंसर में दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक लिखे जाएंगे जितने की सवाल में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक हो। तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं? इसमें 1, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो आंसर में, ये आंसर है, दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक लिखे जाएंगे? 1 लिखा जाएगा, क्योंकि न्यूनतम कितना है? 1 न्यूनतम है। तो इसका आंसर जो होगा 17.1 होगा सही आंसर। दशमलव के बाद एक सार्थक अंक,
कितने सार्थक अंक है? एक सार्थक अंक लिखा जाएगा। एक क्यों लिखा जाएगा दशमलव के बाद? एक ही सार्थक अंक क्यों लिखा जाएगा? ये दो सार्थक अंक थे, एक ही लिखा जाना है। क्यों? क्योंकि सवाल में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक एक है। यदि दो होते तो दो तक लिखते, तीन होते न्यूनतम तो तीन तक लिखते। जोड़ और घटाव के लिए ये नियम है। गुणा और भाग के लिए क्या नियम है भाई? ये जोड़ के लिए भी ये नियम और घटाव के लिए भी है। ये नहीं है, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर ये है, जोड़ कर दिया और दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक लगाने हैं जितने की सवाल में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक हो, बता दिया। दूसरा, गुणा व भाग के लिए गुणा व भाग लिख रहा हूं नियम, फिर आप देखना। गुणा व भाग करने के पश्चात कर लो। आंसर में दशमलव के बाद नहीं, आंसर में, उत्तर में कुल सार्थक अंक उतने होते हैं, उतने होने चाहिए जितने की सवाल में न्यूनतम सार्थक अंक हो। सवाल में न्यूनतम सार्थक अंक हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखना है, इधर देखते हैं। मेरे को भाग देना है 4.237 में 2.51। तुम भाग दोगे तो ये आएगा 1.6880। ये गलत उत्तर हो गया। भाग देना सब जानते हैं, भाग दे दिया, ये गलत उत्तर है। तो सही उत्तर क्या है? मैं भाग से निकाल रहा हूं, गुणा और भाग दोनों के लिए यही है। गलत उत्तर है ये। तो भाई सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ये होगा, इधर देखना, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? ऊपर वाले में 4। टोटल देख रहे हैं, मैंने कहा ना, कुल सार्थक अंक देख रहे हैं, कुल सार्थक अंक। उसमें तो पहले वाले में दशमलव के बाद देख रहे थे, इसमें टोटल देख रहे हैं। इसमें कितने? 4। इसमें कितने टोटल सार्थक अंक? 3। तो भाई आंसर में सार्थक अंक कितने होने चाहिए? आंसर में सार्थक अंक होने चाहिए कितने? 3। आंसर में सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 3, क्योंकि इसमें सबसे कम सार्थक अंक 3 है। दशमलव के बाद नहीं देखना है, किसके बाद देखना है? टोटल सार्थक अंक देखने। इसमें 4 है, इसमें कितने? 3 है। तो टोटल सार्थक अंक कितने होंगे? आंसर में 3 होने चाहिए। तो 3 का खत्म हो गए, तो इसका आंसर है सही 1.68। सही उत्तर है, क्योंकि यही तो 3 सार्थक अंक हो गए। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 3। अरे इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 3। तो कहने का मतलब बच्चों इतना सा है कि जोड़ एवं घटाव करेंगे तो जोड़ और घटाव तो कर ही देंगे, जो अपन करते हैं वो कर देंगे। करने के बाद दशमलव के बाद देखना है। किसके बाद देखना है? दशमलव के बाद देखना है। और दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक लिखने हैं जितने की सवाल में दशमलव के बाद सबसे कम हो सार्थक अंक। उतने सार्थक अंक आंसर में दशमलव के बाद लिखने हैं। ये तो किसके लिए है? जोड़ और घटाव के लिए। गुणा और भाग के लिए ये नियम है कि गुणा और भाग कर दो। करने के पश्चात जो तुम्हारा उत्तर आया है, किसका आया है? उत्तर आया है, उसमें कुल सार्थक अंक, दशमलव के बाद नहीं, कुल सार्थक अंक उतने होंगे जितने की उस सवाल में कम से कम सार्थक अंक हैं। सवाल में सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं? इसमें 4 है टोटल, इसमें 3 है। तो आंसर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 3 सार्थक अंक होने चाहिए। और आंसर इसका 3 सार्थक अंकों तक बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। इन नियमों का पालन करके आप आराम से इसको
कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। अब आने वाले लेक्चरों से मैं थोड़ी स्पीड को बढ़ाऊंगा, वीडियो की टाइमिंग भी बढ़ेगी और उसमें आपको PDF मिल जाया करेगी। तो हम केवल समझाया करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, ठीक है ना। ये हो गया है अपना। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम आगे देखेंगे, फिर PDF के माध्यम से आपको PDF मिल जाया करेगी और मैं यहाँ पर टाइमिंग बढ़ा दूंगा तो आपको। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन और रुके, फिर रिदम में आते ही चलेंगे आगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।